बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम लोग जो चीज़ देखेंगे, जो टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस के बारे में। इसमें जिस एसएलओ को डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं वो एसएलओ है कंपेयर एंड ऑर्डर होल नंबर्स प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हम पार्ट वन, इसलिए इसको नाम दिया गया है पार्ट वन का, फ्रैक्शंस का, कि हम लोग इस पूरे एसएलओ को टू पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। और पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, मिक्स नंबर्स क्या होते हैं, फिर उनका कंपैरिजन सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को देखेंगे फ्रैक्शंस में। अब इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, यूनिट इंट्रोडक्शन की तरफ। इन नीलम वैली अ फार्मर नीड्स हेल्प टू डिवाइड हिज लैंड इक्वली अमंग डिफरेंट क्रॉप्स। वो डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो उसमें डिवाइड करना चाहता है। और उसके बाद दिस एवरीडे सिचुएशन मिरर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। जैसा कि ये पिक्चर में शो हो रहा है, ये पूरी जो है ना लैंड की पिक्चर है फार्मर की, ये वाली। और इसको डिफरेंट क्रॉप्स में इस लैंड को उसने डिवाइड किया हुआ है। ये जिस तरह लाइंस में आ रही है, यहाँ पर कुछ जो है मशीनरी वगैरह आ रही है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये टेंड्स करता है फ्रैक्शंस की तरफ, ये जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। सो इस यूनिट में हम लोग बेसिकली लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस और मिक्स नंबर्स, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें सीखेंगे। अब आ जाए मेन टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारे पास 4.1 है। 4.1 टॉपिक में देखिए फ्रैक्शंस, इसको डिस्कस करेंगे, देखते हैं फ्रैक्शंस क्या होती है। इन द फिगर द होल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ये फिगर देखो, ये वाली। इस फिगर में एक पूरा जो है ना आपके पास बड़ी रेक्टेंगल है, बड़ी रेक्टेंगल है, उसको हम लोगों ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि ये 1, ये पार्ट्स हैं 5। इसमें हम लोगों ने ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। अब देखें, इसमें दो तरह के पोर्शन है, एक शेडेड पार्ट है और एक अनशेडेड पार्ट है। ये अनशेडेड जो है वो 3 है और जो शेडेड पार्ट है वो 2 रेक्टेंगल्स हैं। सो जो शेडेड पार्ट है we can write in the form of 2/3 to represent 2/5 shaded portion of the whole। ठीक है, इसी तरह टोटल पार्ट्स क्या है, वो 5 है। शेडेड पोर्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 2 पार्ट्स शेडेड है, टोटल पार्ट्स 5 हैं, तो 2/5 आ जाएगा। इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन। 2/3 इज अ कॉमन फ्रैक्शन और मोर सिंपली अ फ्रैक्शन। इसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। व्हेन वन यूनिट और होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ऑल दोज पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। मींस के हम लोग किसी भी एक होल ऑब्जेक्ट को, बड़े ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो मतलब यानी कि वो सारे के सारे पार्ट्स फ्रैक्शन कहलाएंगे। ये बेसिक डेफिनेशन है इस फ्रैक्शन की, इसको आपने याद रखना है। जैसा कि ये एग्जांपल है, ये जो होल ऑब्जेक्ट है, बड़ी रेक्टेंगल बॉक्स, इसको हमने, हमारे पास ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो शेडेड पार्ट्स कौन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यही हमने 7 ही लिखा हुआ है, 7 शेडेड पार्ट है और 10 जो है टोटल पार्ट्स हैं। तो ये शेडेड फ्रैक्शन जो है ना, शेडेड पार्ट्स की ये टोटल फ्रैक्शन, ये कंप्लीट फ्रैक्शन बनती है, इसको 7/10 कहते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 10। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको नोमिनेटर कहा जाता है, जो लाइन है उसको फ्रैक्शन बार कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। तो फ्रैक्शन में जो किसी भी कंप्लीट फ्रैक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन बार होती है, नोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। सो अब आ जाए नेक्स्ट, लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं। लाइक फ्रैक्शन वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, और ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते वो अनलाइक होती हैं। अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल 4.1 में हमने क्या पढ़ा है कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक होती हैं, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो वो अनलाइक होती हैं। जैसा कि आपके पास ये इस एग्जांपल 4.1 में 13/15 जो है और 11/15 ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, और इसी तरह 13/15 और 11/13 ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। आल्सो 11/15 और 11/13 ये दोनों जो हैं ये अनलाइक फ्रैक्शन हैं। ये पार्ट्स जो हैं, ये चीज आपने याद रखनी है।
कंप्लीटली आपने ये चीज याद रखनी है कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक होती हैं, अदरवाइज अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। अब ये स्किल प्रैक्टिस है, ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है अपने तौर पे। सेपरेट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस फ्रॉम दीज गिवन फ्रैक्शंस, और उसके बाद जो है आपके पास ये गिवन फ्रैक्शन में से आपने इनको सेपरेट करना है, लाइक कौन सी और अनलाइक कौन सी है। इसमें देखें लाइक जो है आपके पास 3/7, 7 और 4/7, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हैं। इसी तरह 5/8 और 3/8 ये लाइक फ्रैक्शन हैं। बाकी इनके साथ किसी को भी कंपेयर कर लें वो अनलाइक कहलाएंगी, और 2 अनलाइक लिखनी है और 2 लाइक लिखनी है। सो अब आ जाए नेक्स्ट, राइट ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। आप क्या इसको कैसे लिखेंगे? अब देखिए टोटल एनिमल कितने, ये गॉड्स हैं, टोटल गॉड्स कितनी है? टोटल गॉड्स हैं हमारे पास 10, ये 10 गॉड्स हैं, और 10 में से जो जिनको हमने इन सर्कल किया हुआ है वो कितनी है? 4। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या बनेगी? 4/10, ये आ गया। सो 4/10 हो गया। इसी तरह ये एप्पल्स में देख लें, एप्पल्स में कितने हैं? 10 एप्पल्स हैं, तो इन सर्कल कितने हैं? 5 हैं, तो 5/10। इसी तरह आपने मैंगोज को कर लेना है, ये हो गया 5/10। सो बाकी नेक्स्ट आपने राइट कर लेना है। नेक्स्ट जो है ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम लोगों ने जाना है कि फ्रैक्शंस होती क्या हैं और उनको नोमिनेटर उनके पार्ट्स में किस तरह डिवाइड किया जाता है। अब जो है हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। पहली टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन सी होती है? इफ द नोमिनेटर इन द फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनमें अगर नोमिनेटर जो हैं वो स्मॉलर हो गिवन फ्रैक्शन से, गिवन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन जो होती हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। जैसा कि 5/9, ये क्या है? ये प्रॉपर है। और इसी तरह 3/8 क्या है? प्रॉपर है। जिनके डिनोमिनेटर लेस हो और नोमिनेटर ग्रेटर हो वो क्या होंगी? वो इम्प्रॉपर होंगी। यही दोनों में डिफरेंस है। अब ये वाली फ्रैक्शन क्या है? 5/9, और ये वाली कितनी है? 3/8। तो ये दोनों जो हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ देखें। मैंने आपको क्या बोला है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, जिनके डिनोमिनेटर लेस होते हैं उनके नोमिनेटर से। इफ द नोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? जैसा कि 23/19, 19 लेस है 23 से, सो या 23 ग्रेटर है 19 से, सो ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं ये क्या हुई? आपके पास इम्प्रॉपर। और इसी तरह 17 है, ये ग्रेट इक्वल है 17 के। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इक्वल होने चाहिए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हों, तो दोनों फ्रैक्शन जो हैं वो क्या होंगी? इम्प्रॉपर कहलाएंगी। अब आ जाए मिक्स नंबर। मिक्स नंबर में क्या होता है इसके डेफिनेशन को देखें। अ मिक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल 1/4 इज अ मिक्स नंबर, ये एक मिक्स नंबर है। इसको देखते हैं। ये 1 होल है, 2 होल है हमारे पास, दोनों में इसके कितने पार्ट्स हैं? एक ये पार्ट है, एक ये है, और 2 होल्स हैं, और हर कंप्लीट होल जो है वो 4 पार्ट्स में डिविजिबल है। इसका पूरा हो गया क्योंकि ये सारे के सारे शेडेड हैं या लाइनें लगी हुई हैं, और इसमें इन 4 पार्ट्स में से एक में लाइनें लगी हुई हैं और बाकी सारे ब्लैंक हैं। सो हम लोगों ने शेडेड पार्ट को देखना है और जिनमें लाइनें लगी हुई हैं उनको देखना है। पहला होल तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उसमें 4 के 4 पार्ट्स में होल लगी हुई है। 1 होल हो गया, और 1/4 का मतलब एक 1 शेडेड है या उसमें लाइंस लगी हुई हैं, और टोटल कितने हैं? 4 पार्ट्स हैं। सो इस तरह इसको हम लोग कंप्लीटली राइट कर देंगे 1 होल 1/4। सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड द मिक्स नंबर्स। सो इसी तरह अब आप इसमें देखें, इसमें कितनी फ्रैक्शन है? 4 है। अनशेडेड पार्ट को देख ले। अगर अनशेडेड पार्ट को देखते हैं तो आपके पास हो जाएगा 1/2/4। अगर शेडेड पार्ट को देखते हैं उसमें देखें आपके पास हो जाएगा 2/8। ये टोटल कितना हो गया? 2/8।
8, इस तरह हम लोग राइट कर देंगे। सो बट आपने अनशेडेड पार्ट को देखना, राइट द फॉलोइंग शेप्स इन द फॉर्म ऑफ मिक्स नंबर, आल्सो राइट इन प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो उसमें भी राइट करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी बन जाती है। दोनों टाइप्स की आ जाती हैं, शेडेड पार्ट भी और अनशेडेड पार्ट्स भी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर आपके पास 4.2 है, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर मिक्स नंबर। पहली क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, ये क्या हुई प्रॉपर। 14/13 ये क्या हुई, क्योंकि ये नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, सो ये इम्प्रॉपर हो गई। और इसके साथ एक होल भी है, ये 2 कंप्लीट है और 3/8 है, सो ये फ्रैक्शन कौन सी हुई, ये आपके पास ए मिक्स नंबर आ गया, बन गया। सो अब आ जाएं नेक्स्ट, ये स्किल प्रैक्टिस 4.3 है, इसमें आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को अलग अलग करना है और मिक्स नंबर को अलग करना है। ये जो गिवन 2 पार्ट्स हैं, ये देखें, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, इन सारी गिवन फ्रैक्शन में से प्रॉपर और इम्प्रॉपर को अलग अलग करना है। आगे देखते हैं कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर एंड वाइस वर्सा। मतलब वाइस वर्सा का मतलब कि मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं या इम्प्रॉपर को मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम लोगों ने देखना है। देखें, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर, पहले हम देखते हैं कि मिक्स नंबर में कैसे करना है। वी कैन शो इट लाइक 1/1/4। क्या किया, 1/1/4 हमने लिख दिया, ये आपके पास पूरा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और ये 2 पार्ट्स हो गए। मतलब मिक्स नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, एक आपके पास होल नंबर पार्ट होता है। अब होल नंबर पार्ट आ गया आपके पास, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो 4 है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा कितने होते हैं, 4 + 1 5, सो 5/4 बन जाएगा। इसी तरह आपके पास ये चीज बन गई। और ये वाला पोर्शन जो है, आपने जब भी इसको मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो ऐसे करना है कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शनल पार्ट का, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है होल नंबर से, और जो रिजल्ट आएगा उसके साथ जो नोमिनेटर है उसको ऐड कर देना है। तो जैसा कि 4 1 4 होते हैं और +1 कितना हो गया 5, सो हमारे पास क्या बना 5/4, और ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो ये बनती है। और इसमें 1/1/4 या 5, ये क्या बना 5/4। टोटल पार्ट्स कितने हो गए जो शेडेड पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, और अनशेडेड को अलग कर दिया तो हमारे पास आ गया 5/4 या 1/1/4। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 5 को, तो क्या बनेगा 4 के ऊपर, अगेन वही 1/1/, क्वोशिएंट आ जाएगा, फिर रिमाइंडर आ जाएगा और फिर डिवाइजर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे ये आपके पास 1 जो है वो क्वोशिएंट आ गया, फिर ये रिमाइंडर आ गया और 4 जो है ये डिवाइजर आ गया। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाए, टू चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर, to change the improper fraction into mixed numbers, we divide the numerator by the denominator, the quotient becomes the whole number part, वही जो मैंने अभी आपको पहले बताया है। The remainder becomes the numerator of the fraction and the divisor becomes the denominator of the fraction। जैसा कि ये चीज आपने याद रखनी है जब आपने इम्प्रॉपर को इसमें कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मिक्स नंबर्स इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो कैसे करना है वो देख लें। वो वही तरीका जो अभी मैंने बताया था कि 4 को आपने फ्रैक्शनल पार्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और उसके साथ होल नंबर पार्ट के साथ, फिर उसमें रिमाइंडर वाला पार्ट जो है वो ऐड कर देना है, तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जैसा कि ये आपको शो हो रहा है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये इसी तरह आपके पास ये चीज बन जाती है। मीन्स कि आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो 12 आता है, 12 में 3 ऐड किया तो 15 आ गया, 15/4 हमने राइट कर दिया। तो क्या ये चीज देखें 4 पार्ट है, 1 2 3 1 2 3, ये 3 हो गए, 3 होल पार्ट हो गए, और ये 4 पार्ट में से 3 शेडेड है, 3 होल 3/4 बन गया, 3 होल 5 15/4 टोटल बनता है, तो हम लोग लिखेंगे 15/4। सो इसको अगर इम्प्रॉपर में मिक्स्ड में लिखना है तो 3 होल 3/4, ये इसको हम फर्दर कन्वर्ट करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें प्लस कर देंगे 3 को, रिमाइंडर को। सो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। तो ये आपने एक फार्मूला है, ये इसको आपने याद रखना है। रिमेंबर के अंदर इसी स्लाइड के ऊपर, आपकी बुक के ऊपर भी गिवन है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाए, कन्वर्शन ऑफ टू अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करना है, और ये आगे स्किल प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। देखें जरा, द प्रोसीजर टू कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शंस इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। मींस कि आपने अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करना है उनका। देखें आपके पास टू अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, 7/10 है और 2/3 है। और इसमें देखें, इसमें स्टेप 1 देखें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 7/10 बाय 3। इसको क्यों 3 से डिवाइड किया? क्योंकि हम लोगों ने इन सबके इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर हम लोग इनको कंपेयर करेंगे। इसको किया 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 कितने होते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3, तो दोनों ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई किया, 7 3 कितने होते हैं 21 और 10 3 30। सो आपके पास बन गया 21/30। इनको हमने मल्टीप्लाई किया। स्टेप 2 में क्या किया, दूसरी जो फ्रैक्शन थी 2/3 उसको जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10 कर दिया। तो अब यहाँ पर देखें 2/3 मल्टीप्लाई बाय 10/10, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 20/30। अब ये जो दोनों पार्ट्स हमने बनाए हैं इनको आपने कंपेयर कर लेना है। याद रखना है जिस फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शंस के अंदर जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। ये चीज है 21/30 एंड 20/30। ये आ गया आपके पास। हैव सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शन, compare numerators as 21 is greater than 20, so 21/30 is greater than 20/30, so 7/10 is greater than 2/3। इस तरह आपने बाकी की फ्रैक्शंस को भी कंपेयर कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग नए लेसन के साथ वो कंपैरिजन वाला जो पार्ट 2 है उसके साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।